पति पत्नी के रिश्ते को भारत और कई अन्य संस्कृतियों में पवित्र और सम्मानजनक माना जाता है, जो प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। ये संबंध समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाता है जिसे केवल विवाह संस्कार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि लड़की ही उठकर इस संबंध को दागदार कर दे तो सोचो उस पति पर क्या गुजरेगी। हमें पता है कि आप ये सब सुनकर हैरान हो रहे होंगे। आइए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल हुआ यूं कि पलवल में युवक युवती के बीच आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज हुई और ये लव स्टोरी 2021 में शहर के ही एक लाइब्रेरी से शुरू हुई थी। शादी के बाद दोनों का जीवन अच्छा खासा चल रहा था। पत्नी ने पुलिस में भर्ती की इच्छा जताई, जिस पर पति ने उसका साथ दिया, लेकिन नौकरी करने पर युवती दगा कर गई। उसने पति को छोड़ दिया, जिसके बाद पति ने इंसाफ के लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 26 वर्षीय पीतम का आरोप है कि उन्होंने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी कराई। जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी, वो उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। सर 2021 के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे उससे कुछ टाइम बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद हम कुछ 2023 में हमने शादी की थी। शादी करने के बाद फिर यहाँ पे पलवल मालक फ्लैट लेके मैंने रखा था। जैसे सारी तैयारी वगैरह टोटली मैंने खुद ने कराई थी। कराने के बाद इसका सिलेक्शन 2023 के लास्ट दिसंबर के आसपास दिल्ली पुलिस में हो जाता है। होने के बाद ये ट्रेनिंग पे चली जाती है। वहां से फिर वापस करवाती है ट्रेनिंग। फरवरी 2025 की बता रही थी। हाँ हाँ हाँ, फरवरी 2025 में ये वापसी आती है। वहां से आने के बाद मैंने बोला इससे कि भैया अब अपने घर रहते हैं। अपने पिताजी और अपने फैमिली को बुला के अपने फैमिली के साथ चली गई थी। और वहां से अब मैंने बोला भी था इससे कि भाई अब अपने घर आ जाओ। तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया और मुझे धमकाया भी। क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ और हमारी कोई शादी नहीं हुई है। जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब इसका एग्जाम हुआ, वो फॉर्म फिल किया था इसने, तो वहां पे भी इसने अपने आप को अनमैरिड बताया है। आपने शादी कब की थी? आपके पास सबूत है शादी के? जी जी, मेरे पास सारे सबूत है। 2023 में, यानी कि 4 जनवरी 2023 को शादी हुई थी। कहाँ पे शादी की? ये आर्य आर्य समाज मंदिर, शाहपुरा, बल्लभगढ़। तो अभी आपकी पत्नी दिल्ली पुलिस में है, बताया जा रहा है अरेस्ट भी किया गया है आपको। जी जी, ये 2 तारीख को क्या नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे ही समथिंग 4 से 5 पुलिस वाले आए थे। तो वहाँ आके मुझे पूछताछ और बोल रहे थे। तो वहाँ पे बुलाया, चौकी में बुलाया था मैं। वहाँ पे जाने के बाद हमारे भैया आए, मोनू मोनू दैया, ये जो मेरे एडवोकेट हैं, और राजकुमार शर्मा जी। तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे 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 परेशान कर रहे हैं मुझे। तो वो मेरे साथ गए वहाँ पे। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको दिखाए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये ओनली हरासमेंट के लिए करे जा रहे हैं क्या मेरे को। नौकरी मिलने के बाद छोड़ा गया? जी 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 जी। नहीं, अब तक यानी कि 3 महीने पहले तक भी खूब सही था। खूब आना जाना। मैं ट्रेनिंग पे जब इसको लेके भी आता था, जाना छोड़ के भी आता था। तो जब भी छुट्टी होती थी या कभी भी इसको, तो वहां से फिर दिल्ली दिल्ली हम रहते थे। अभी क्या चल रहा है? अभी आप भटक रहे हैं इधर उधर? सर मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी भी दी है और मुझे घर से निकाल दिया था कि भाई मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ में। तो मैंने सेक्शन 9 का केस डाल रखा था। तो इनके पास वो नोटिस पहुंचा है। तो उसके ही जरिए फिर के भी ये इसने जानबूझकर अपने उसमें जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म था उसमें अपना अनमैरिड दिखाया, जबकि ये विवाहित आपने थी। कहाँ कहाँ शिकायत करी बताया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट की है मैंने, और मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेंट की है। यहाँ के डीसीपी दिल्ली सरिता बिहार भी मैंने कंप्लेंट की है। तो आपकी क्या मांग है? क्या मांग सर यही है कि मैं अपनी वाइफ को घर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ था। अब ये मेरे पे हरेसमेंट करा रहे हैं, कभी किससे कभी किससे। और बोल रहे हैं कि भाई अगर तूने फिर ज्यादा, अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी या कहीं भी इसकी जानकारी दी कि भाई ये विवाहित है, तो इसका अंजाम तुझे बहुत भारी तो भुगतना आपकी पड़ेगा। वाइफ भी धमकियां देती है आपको? जी।
किस तरह की धमकी? धमकी मुझे बोला था कि भाई अगर तूने कहीं भी कंप्लेंट या कुछ भी जो हमारे शादी के फोटोज वगैरह हैं, अगर ये नहीं काटे तूने तो इसका अंजाम तू भुगत लेना और तेरा वहां पे थाने में तुझे कुटवाऊंगी और वो वगैरह। वहीं पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी तलाक देने के लिए उस पर दबाव बना रही है और उसको फोन पर धमकी दे चुकी है। कुछ समय पहले उसको पुलिस के द्वारा बिना किसी जांच के प्रताड़ित किया गया। बता दें कि पीड़ित पति ने इस मामले को लेकर सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानव अधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है और उनको कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जिसके फैसले के वो इंतजार में हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।